हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज लाई हूँ आपके लिए क्लास 5 का मैथ्स। तो जो क्लास 5 मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, बी वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस, लेकिन एक स्टोरी के साथ में। ठीक है, तो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं एक स्टोरी और फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम सेट 17 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। किचन है खाली, बॉब और एलिस को लगी है भूख। तो पहले बॉब तो पहुंच गया, उसके पीछे पीछे एलिस भी आ गई। अब उन्होंने कुछ खाने के लिए ढूंढा तो उनको लगी है भूख बड़ी और उन्हें मिली सिर्फ एक ही रोटी पड़ी। अब एक ही रोटी को खाए कैसे दोनों? तो दोनों ने सोच लिया कि आधा आधा बांट कर खा लेते हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक रोटी के किए दो टुकड़े। 1 पार्ट लिया बॉब ने और 1 पार्ट लिया एलिस ने। तो यहाँ पे एक रोटी थी, एक रोटी के कितने टुकड़े किए? 2 टुकड़े किए, यानी कि 2 पार्ट्स किए डिवाइड बाय 2। और उसमें का एक पार्ट लिया बॉब ने और एक पार्ट लिया एलिस ने, यानी कि हाफ हाफ दोनों ने मिल बांट के खा ली। उस रोटी के इन दोनों ने मिलके किए टुकड़े 4। अब ये दोनों आपस में कैसे बांटे बोलो यार? तो क्या किया कि बॉब ने लिए 2 टुकड़े और एलिस ने लिए 2 टुकड़े। सो यानी कि आउट ऑफ 4 पार्ट्स 2 were taken by Bob and 2 were taken by Alice, यानी कि दोनों को कितना मिला? 2/4 2/4। दोनों की भूख हुई शांत और फिर वो चले गए किचन से और हमारी स्टोरी भी खत्म हो गई। तो देखा आपने बॉब और एलिस ने कैसे एक रोटी के 2 टुकड़े करके हाफ हाफ दोनों में बांट के लिए, यानी कि वो लोग ने किए टोटल डिवाइड बाय 2 पार्ट्स किए तो डिवाइड बाय 2। और एक पार्ट उसमें का एक जन ने लिया और 2 पार्ट में से एक पार्ट दूसरे जन ने लिया, यानी कि 1/2 पार्ट दोनों ने करके ले लिया। सो ये हो गया हाफ। और अगर उसी रोटी का वो लोग ने 4 पार्ट्स किए होते तो फिर उसके 4 टुकड़े होते, यानी कि 4 पार्ट्स होते। तो यानी कि अपॉन 4 डिवाइड बाय 4 पार्ट्स अपॉन 4 पार्ट्स। और वो 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट लेता बॉब और 2 पार्ट लेती एलिस, 2/4। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हाफ है और ये 2/4 है, तो ये तो हाफ है चलो। और जब 2/4 है, इसको मैं अगर और रेड्यूस करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा? इसको और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1/2, यानी कि हमें फ्रैक्शन का सेम वैल्यू मिल रहा है। फ्रैक्शन का सेम वैल्यू मिल रहा है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को बोलते हैं इक्वल फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शंस को बोलते हैं इक्वल फ्रैक्शंस या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, उसके बारे में तो हम और देखने वाले हैं अगले स्लाइड में। देखो, जैसे एक सर्कल है, इस सर्कल के कितने पार्ट्स किए बच्चों? 1 2 3। तो 3 पार्ट्स यानी डिवाइड बाई 3। कितने पार्ट्स कलर्ड है? 1 2 पार्ट्स आर कलर्ड। 2 पार्ट्स आर कलर्ड। आउट ऑफ 3 हाउ मेनी पार्ट्स अनकलर्ड और अनशेडेड? 1। देखो, अगर आपको टेस्ट में मार्क्स मिलते तो भी तो आप ऐसे लिखते ना, 10 में से 7 मिला, ऐसे टीचर लिख कर देती है। मतलब 10 में से आपको 7 मार्क्स मिले तो ये फ्रैक्शन में ही लिख के देती है ना टीचर्स भी आपको मार्क्स। तो वैसे ही 3 पार्ट्स थे, 2 शेडेड है और 1 अनशेडेड है। ठीक है, चलो अब यहाँ सेकंड वाले सर्कल में कितना पार्ट्स है काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 6 पार्ट्स, यानी अपॉन 6। ठीक है, कितने पार्ट शेडेड है? 1 2 3 4 4 पार्ट शेडेड है। और कितने पार्ट अनशेडेड है? 2 पार्ट अनशेडेड है। ठीक है, तो ये तो मैंने लिख दिया दोनों सर्कल्स में कितने पार्ट शेडेड है और कितने पार्ट अनशेडेड है। ठीक है, अगर इससे मैं रेड्यूस करूँ तो ये 4/6 को मैं लिख सकती हूँ। 2 में जाएगा तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 4, यानी 2/3 आ रहा है। और ये तो 2/3 है, इसका मतलब 2/3 का वैल्यू जो भी होगा और 4/6 का वैल्यू जो भी होगा वो सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा, यानी कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। समझ में आ रहा है? अब देखो, 2 और 6 है, 2/6 है। ठीक है, अभी 2/6 समझो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6।
क्या आया, 1/3 आया, और ये फ्रैक्शन हमारा 1/3 है, यानी कि 1/3 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है 2/6 फ्रैक्शन को। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। देखो ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। 2/3 या 2/3 ऐसे आप इसे रीड करते हो, ठीक है। सो फ्रैक्शंस ऑफ इक्वल वैल्यू आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो आपको समझ में आया इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है। देखो अभी एक और बात बताती हूँ। When the numerator and denominator of a fraction are multiplied by same non-zero number, non-zero number से multiply होगा आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो हमें एक फ्रैक्शन मिलेगा जो इक्विवेलेंट होगा दिया हुआ फ्रैक्शन को। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 1/4, ये मैंने आपको फ्रैक्शन दिया है। अब मैं बोलती हूँ ये 1/4 में हम एक नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो ले लेते हैं 5। अगर मैं न्यूमरेटर में इंटू 5 कर रही हूँ तो डिनोमिनेटर में भी मुझे इंटू 5 करना पड़ेगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1 × 5 5 और 4 5 20। यानी कि मैंने एक नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो मुझे क्या फ्रैक्शन मिला, 5/20। तो ये 5/20 इक्विवेलेंट है 1/4 को। समझा। अगर हम फ्रैक्शन में कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो जो भी फ्रैक्शन हमको आएगा वो दिया हुआ फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। और एक दूसरा बात है कि इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव कॉमन डिवाइजर, देन द फ्रैक्शन वी गेट ऑन डिवाइडिंग देम बाय दैट डिवाइजर इज इक्विवेलेंट टू द गिवन फ्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल ले लो 6/12। क्या 6/12 को मैं एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकती हूँ? देखो यहाँ पे मैं 4 से डिवाइड कर सकती हूँ 12 को, लेकिन क्या मैं 4 से 6 को डिवाइड कर सकती हूँ? नहीं, कॉमन डिवाइजर ढूंढना है। तो ये जो है 6 1 = 6 और 6 2 = 12 हो सकता है। यानी कि 6/12 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ बाय 6, अगर न्यूमरेटर को डिवाइड बाय 6 किया है तो डिनोमिनेटर को भी डिवाइड बाय 6 करने का। तो 6 डिवाइड बाय 6 आंसर क्या आएगा, 1। 12 डिवाइड बाय 6 आंसर क्या आएगा, 2। सो हमें क्या फ्रैक्शन मिला, 1/2। ये 1/2 इक्विवेलेंट है 6/12 को। ये 1/2 जो है वो इक्विवेलेंट है 6/12 को। समझा। तो अगर कोई भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम कोई कॉमन डिवाइजर से डिवाइड कर देते हैं ना, तो जो फ्रैक्शन हमको मिलेगा वो इक्वल होगा हमारे दिए हुए फ्रैक्शन को। इसी के बेसिस पे हमारे आगे के प्रॉब्लम सेट है और हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। प्रॉब्लम सेट 17, राइट द प्रॉपर नंबर इन द बॉक्सेस। फर्स्ट क्वेश्चन ले लो, 1/2 इक्वल, ये बॉक्स को फिल करना है और अपॉन 20। सिंपल सा चीज है। देखो 1/2 लिखा। अब आप सोचो कि ये 2 है, यहाँ पे 20 है, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 20 मिलेगा, 10 × 10। जब मैं डिनोमिनेटर में इंटू 10 कर रही हूँ तो मुझे न्यूमरेटर में भी इंटू 10 करना पड़ेगा, ठीक है। किया 1 × 10 कितना होएगा, 10, और 2 × 10 क्या होएगा, 20। तो भी हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 10। यहाँ पे क्या आने वाला है, 10, ठीक है। हो गया सॉल्व। अभी हम सेकेंड क्वेश्चन ले। 3/4 = 5 15 बॉक्स। 3/4 लिखो और सोचो कि 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मिलेगा, वो साइड का न्यूमरेटर। 3 में 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जब 3 × 5 किया तो 4 × 5 भी करना पड़ेगा ना हमें, न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। 3 × 5 हो जाएगा 15 और 4 × 5 हो जाएगा 20। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 20। उसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, 10/40 = बॉक्स अपॉन 8। अब आप देख रहे हो यहाँ पे डिनोमिनेटर 40 था, अब 8 है, तो 40 से 8 कब हो सकता है, जब हम डिवाइड बाय 5 करें, है ना। 40 है और 40 से 8 डिनोमिनेटर हम कब बना पाएंगे, जब हम डिवाइड बाय 40 करेंगे। तो 10/40 = 10/40 डिवाइड बाय 5, और यहाँ पे भी डिवाइड बाय 5। तो देखो 40 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 10 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ आपका आंसर क्या है, 2।
ये देखो डिवीजन ऐसे करना है, ठीक है। कॉमन डिवाइजर है ना 5, दोनों को डिवाइड किया, 10 को भी 40 को भी। फिफ्थ वाला क्वेश्चन ले, 14 अपॉन 26 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 13। क्या करेंगे अभी, 26 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल टू 13 करके लिख दिया, यानी कि 26 से 13 डिनोमिनेटर कब आएगा, जब हम 26 को डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो 14 डिवाइड बाई 2 और ये 26 डिवाइड बाई 2, 26 डिवाइड बाई 2 13 हो जाता है और 14 डिवाइड बाई 2 7 हो जाता है। तो आपका आंसर 7 है। अब क्वेश्चन 7 सॉल्व करें। ये सारे 6, 7, 8 एक जैसे हैं, तो 7th वाला सॉल्व करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे न्यूमरेटर 1 है और यहाँ पे न्यूमरेटर इक्विवेलेंट टू 4 दिया है। यहाँ पे डिनोमिनेटर फाइंड करना है, ये 20। सो 1 अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू 4 अपॉन 20। आप सोचो कि 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, इंटू 4 करना पड़ेगा। 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो फिर ये बॉक्स में भी तो इंटू 4 करना पड़ेगा, तब जाके 20 आएगा। तो अब सोचो कि यहाँ पे कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई करें, फिर 5, क्योंकि 5 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमें 20 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने फिल कर दिया 5। अब यहाँ पे भी आपको सोचना है, देखो 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 आएगा, तो कौन सा नंबर इंटू 5 करेंगे तो 10 आएगा, 2, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। सो ये क्या है कि फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 18 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। हर एक फ्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर 18 चाहिए। मैं इसके लिए पहले 4 क्वेश्चंस कर लेती हूँ, बाकी के 2 आप खुद से करिएगा, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर 18 चाहिए, मतलब ये 1/2 वो लोग ने दिया हुआ है, डिनोमिनेटर 18 चाहिए और हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन, ठीक है। सो ये ऐसा क्वेश्चन हो गया, 1/2 ले लिया, इक्वल डिनोमिनेटर तो 18 चाहिए और न्यूमरेटर पता करना है। तो इसके लिए क्या करें, 1/2 क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 9, इंटू 9, तो ये क्या आ जाएगा 9/18, ठीक है। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, 2/3, डिनोमिनेटर 18 चाहिए, न्यूमरेटर का पता नहीं, तो ये क्या होगा 2/3। 3 में क्या मल्टीप्लाई करें, 6, तो 6 मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 6 हुआ 12, 3 इंटू 6 हुआ 18, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा 12/18। यानी 2/3 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन है, 2/18 एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्वेश्चन 3 देखिए क्या है, 4/6, 4/6 और डिनोमिनेटर क्या बनाना है 18, न्यूमरेटर का पता नहीं। सो 4/6 में क्या मल्टीप्लाई करें हम, जब 18 मिलेगा हमें डिनोमिनेटर में, इंटू 3, इंटू 3, तो 4 इंटू 3 12 और 6 इंटू 3 18, ठीक है। सो 12/18। 2/9, 2/9, डिनोमिनेटर 18 चाहिए, न्यूमरेटर का पता नहीं। सो 2/9 क्या मल्टीप्लाई करें, इंटू 2, इंटू 2, so 2/2 into 2 is 4 and 9 into 2 is 18, so 4/18 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/9 का, ठीक है। इस तरीके से आप बाकी के दोनों क्वेश्चंस भी सॉल्व करिएगा। अब हमें क्या बोला है कि फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 5 करो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो हर फॉलोइंग फ्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर 5 करना है। सो 6/15 लिया, डिनोमिनेटर क्या करना है 5। आप सोचो कि 15 से 5 कैसे आएगा, जब हम डिवाइड बाई 3 करेंगे तब आएगा, तो हम करते हैं, ठीक है। 6/15 डिवाइड बाई 3, सो क्या आया 2 और ये 5, तो डिनोमिनेटर 5 आ गया। तो कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 2/5 जो है वो इक्वल, इक्वल लिखा है ना बच्चा लोग, इक्वल मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 2/5 इक्विवेलेंट है 6/15 को, हमने फाइंड कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन, 10/25, डिनोमिनेटर चाहिए 5, न्यूमरेटर का पता नहीं। कौन सा फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है 10/25 को, चलो फाइंड करते हैं। 25 से 5 कब आएगा, जब हम डिवाइड बाई 5 करेंगे तब आएगा, ठीक है।
सो 10 डिवाइड बाई 5 2 आएगा, 25 डिवाइड बाई 5 5 आएगा। तो क्या फ्रैक्शन मिला? 2/5, यानी कि 2/5 फ्रैक्शन जो है वो इक्विवेलेंट है 10/25 को। क्वेश्चन 3 सॉल्व करें। 12/30, डिनोमिनेटर बनाओ 5, न्यूमरेटर का पता नहीं। अब 30 से 5 कैसे आएगा, है ना? 12/30 है, 30 से 5 कैसे ला सकते हैं? जब हम डिवाइड बाई 6 कर देंगे इसे, ठीक है। सो 12 डिवाइड बाई 6 इज 2 एंड 30 डिवाइड बाई 6 इज 5। तो फ्रैक्शन क्या आया? 2/5, यानी कि 2/5 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है 12/30 को। इसी तरीके से आप बाकी के 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फ्रॉम द फ्रैक्शन गिवन बिलो पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हमें पेयर करना है, तो यहाँ पे 2/3 है, ओके। 2/3 में हम इंटू 9 करें तो कितना आ जाएगा? 18/27। तो कौन कौन सा फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है? 2/3 इज इक्विवेलेंट टू 18/27। आपको गेस मारना है यहाँ से देखकर। तो ये फ्रैक्शन गया और ये फ्रैक्शन गया। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है? 5/7, ठीक है। 5/7 जैसे 7 है तो 7 के टेबल में यहाँ पे कौन जाएगा? 11, 9, 18, 33, 14 जा सकता है। तो हम 5/7 को और 10/14 को रिलेट करते हैं, ठीक है। अब 5/7 है तो इसमें इंटू 2 करें हम, क्योंकि यहाँ पे 14 है ना और यहाँ पे 10 है, तो चेक कर रहे हैं। 5 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 10, और 7 इंटू 2 आ जाएगा 14। तो यानी कि इंटू 2 करके हमको मिल रहा है 10/14। तो कौन कौन इक्विवेलेंट है? 5/7 इक्विवेलेंट है 10/14 को। तो ये दोनों भी आउट हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर लिया। अब आप सोचो कि ये चारों फ्रैक्शंस में कौन एक दूसरे को इक्विवेलेंट होगा। पहले मैं ले लूँ 5/11, ठीक है, चलो मैंने लिख दिया 5/11। अब 11 के टेबल में कौन जाएगा? 9 जाएगा, 18 जाएगा, 33 जाएगा। 33 जाएगा ना, तो समझो कि हम इसके साथ इक्विवेलेंट करने का कोशिश करते हैं। तो 11 और 33 मतलब इंटू 3 करके देखते हैं, ठीक है। 5/11 है, इंटू 3 किया और इंटू 3 किया, तो 5 इंटू 3 15 हो गया। 11 इंटू 3 क्या हो गया? 33। देखो इक्विवेलेंट आया 15/33 के लिए, तो हम लिख सकते हैं कि 5/11 इक्वल है 15/33 को, यानी कि ये दोनों भी चले गए। अब 7/9 और 14/18, तो चलो इसमें तो इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा ना 14/18। तो और दूसरा कौन इक्विवेलेंट है? 7/9। जब 7/9 में हम इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 14/18, यानी कि 7/9 इक्विवेलेंट है 14/18 को। तो हमने फाइंड कर लिया इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का पेयर, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या बोल रहे हैं कि 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करो हर एक दिए हुए फ्रैक्शन के लिए। अभी जैसे पहला वाला फ्रैक्शन दिया है 7/9, इसके लिए आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो आप 7/9 में इंटू 2 कर दो, कुछ भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, हाँ। 2 करो, 3 करो, 5 करो, ठीक है। सो इंटू 2 किया तो 14 आया और ये 18 आया, यानी कि 14/18 इक्विवेलेंट है किसको? 7/9 को। अभी से 7/9 है इंटू 4 कर देते, चलो। तो क्या हो गया? 7 4 ज़ा 28, ये हो गया 36। तो ये दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। सो आप लिख सकते हो कि 14/18 एंड 28/36 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर 7/9, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला एक और क्वेश्चन देखिए, फिर थर्ड क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना। अब मैंने लिया 4/5। 4/5 के लिए आप 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढो, तो 4/5 ले लेते हैं। चलो इसमें इंटू 2 कर देते हैं, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 10, यानी कि 8/10 इक्विवेलेंट है। दूसरा अगर हम लोग लेने की कोशिश करें तो चलो इंटू 3 कर दे, दोनों में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 4 इंटू 3 12 आ जाएगा और 5 इंटू 3 15 आ जाएगा। तो ये दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया।
तो मैं लिख देती हूँ देयरफॉर 8/10 and 12/15 are equivalent fractions for 4/5 for 4/5। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, तो सॉल्व करिएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझा होगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।